कैसे हो सारे दोस्तों भाई, राम राम भाई सभी लोगों को। देखो यहाँ पे लोगों को समझाते समझाते थक गया कि ये कचरा अंदर नहीं फेंकना है, नहीं फेंकना है, डस्टबिन के अंदर नहीं डालना है। ये जो ब्लैक बैग है ना, डस्टबिन के अंदर नहीं डालनी है। तो भी लोगों ने डाली है, तो इन लोगों को बोलना पड़ेगा फिर से। रुको, अभी ही मैसेज कर देता हूँ। जिसने भी ये डाला है उसको मैसेज कर देता हूँ कि कूड़ा डस्टबिन के बाहर रखना है। यहाँ पे देखो ये डस्टबिन है ना, इस डस्टबिन में एकदम जो खाने के लिए मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें रहती है ना वही डलेगी, और उसके लिए अलग थैली लगती है। पर इसमें थैली नहीं लगती। फिर ये भी हमें पता चला, इसमें पेपर प्रोडक्ट और प्लास्टिक बैग और वो सब डलता है। और ये वाला है ना, इसमें बोतल कैन जो रिफिलेबल चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें उसमें जाती है, बट विदाउट बैग। और ये जो बैग एक्स्ट्रा बैग बाहर पड़ी है ना, वो एकदम समझो कि वो कूड़ा है, वो एकदम वेस्ट है, तो वो उसमें वेस्ट चलता है। तो ये लोगों को भाई बताना पड़ता है भाई। अभी मैं ग्रुप में अभी ही मैसेज कर देता हूँ कि जिसने भी रखा होगा कि वो देख लेगा, ठीक है ना। इसीलिए तो मेन चीज़ तो ये है भाई, यहाँ पे ऐसा भी करना पड़ता है। और भाई आज के दिन के बारे में बात करूँ तो आज तो सबसे पहले कितने बजे सबसे पहले सुबह मेरी शिफ्ट थी, तो शिफ्ट पे गया, फिर आया, नहा धो के फिर थोड़ा सा आराम किया। और भाई आज तो मैंने खाना भी नहीं बनाया, पूर्विक ने खाना बनाया क्योंकि थक गया था। और अभी बजे है 12 बजे हैं, और मैं और राणा जी ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि आज कुछ एक्टिविटी हुई नहीं और कहीं पे गए ही नहीं, इसलिए कुछ शूट वूट ही नहीं किया। वैसे कल के थके हारे एकदम पड़े थे। हाँ, ये देखो मंजी की कार, ये डेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ये डेंट अभी पड़ा है, ये पहले नहीं था। मंजी को दिखाना पड़ेगा ये डेंट, शायद से ये नहीं था, वो पक्की बात है। क्योंकि भाई कभी कभार क्या होता है कि नज़दीक में गाड़ी पार्क करते हैं ना, तो एक आध गाड़ी ठोक देता है कोई, तो लग जाती है। बट ये कूड़ा का भाई ऐसा है कि अगर कंटिन्यूस आएगी ना तो फिर इसमें भी टिकट आती है। टिकट यानी कि इस पेड आपको पे करना पड़ता है, ऐसा कुछ है। और जो ये विजिटर पार्किंग है ना, यहाँ पे इतना बड़ा कनाडा है, समझो कि दुनिया का टॉप 3 लार्जेस्ट कंट्री में से एक है। शायद से दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पहले नंबर पे तो रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा है। तो भी भाई यहाँ पे पार्किंग की पूरी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट कमाने के लिए ही बैठी है। कमाने के लिए मतलब लूटने के लिए टैक्स लेती है। कैसे हम इंडिया में लेते हैं MRP, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल दूँ कि 10 रुपये की थम्सअप आती है, 20 रुपये की जो बोतल अभी 250 लीटर वाली 250 ml वाली जो बोतल इन लोगों ने निकाली थी, ठीक है, थम्सअप वालों ने, तो उसमें लिखा होगा 20 रुपीज़, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो उनसे ज़्यादा प्राइस में कोई नहीं बेच सकता और उनसे कम में नहीं बेच सकता, मतलब मोस्टली सारे लोग 20 में बेचते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ प्राइस, ठीक है। तो अगर $20 है तो उसके ऊपर 13% टैक्स है, यानी कि $20 के ऊपर और 2.5-3 का टैक्स है। अभी मुझे एक फ़ोटो खींच के देखो, राणा जी आ गए, ये इसका फ़ोटो खींच के मैं जाने दे रहा हूँ अपने ग्रुप में कि भाई प्लीज़ इसके अंदर मत रखें, ठीक है। देखो भाई 2 लोगों का टिफ़िन बांध दिया है। फिर हमने ये नटेला खाया था थोड़ी देर के लिए, और भाई कल फिर से हांडवा बनने वाला है, क्योंकि मंजी को शिफ्ट पे ले जा रहे हैं। देखो अभी मैं हूँ और सिर्फ मंजी ही है। और भाई अभी घर पे कैमरा लगाए थे, तो कई दिनों के बाद, कई महीने के बाद मैंने वो कैमरे देखे। मतलब होता है ना भाई घर देखने के लिए, तो घर कम देखता हूँ मैं। बीच बीच में मैं पासवर्ड भी भूल गया था, तो सबसे पहले घर पे और कारखाने पे पासवर्ड रीसेट करके कैमरा देखा, और वह अच्छा लगा। सारे लोग देखे मुझे, मैंने मम्मी को तो नहीं देख पाया। वो फिर शाम को कभी कभार, वो शाम को डेली झूले पे, जो हमारा हम बोलते हैं उसको झूला ईज का बोलते हैं गुजराती में, तो उसके बिना तो हमारे घर पे खाना ही नहीं पचता है। मतलब पूरे दिन में से एक आध घंटा तो उस पर बैठने के लिए चाहिए ही भाई। सारी बातें, फिर ये गुस्से वाली बात हो या फिर अच्छी वाली बात हो या फिर शांत बात हो, कुछ भी बात हो, सारी बातें वहाँ पे ही होती है। तो अभी एक काम करता हूँ, अभी मिलते हैं कल, सो जाते हैं और कल कुछ करेंगे, क्योंकि सक्सेस वीक है, कल कुछ काम है नहीं। तो कल देखते हैं, कल शायद माहिर आएगा तो उसके साथ उबर भी कर सकता हूँ मैं, बट डिपेंड्स, ठीक है ना।